कि आखिर ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। जब पता चला तब लगा कि परिवारवाद का एक दूसरा स्तर हमने छू लिया है। जनरली परिवारवाद में अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे, लेकिन अब इस शासन में, इस सरकार में आप परिवारवाद का अफसरशाही रूप देख रहे हैं। रश्मि रेखा सिन्हा और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी है। दोस्तों, जनसुराज ने बिहार के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके पत्नी को महिला आयोग का सदस्य घोषित किया गया है, जिसको लेकर जनसुराज ने कई राज खोले हैं। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था और उसमें उन्होंने दीपक कुमार की पत्नी और उनके बेटी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरह से बिहार के नेताओं, अधिकारियों के परिवार वालों को किसी भी आयोग का सदस्य, अध्यक्ष घोषित कर दिया जा रहा है और एक तरह से फ्रॉडिज्म किया जा रहा है। जनसुराज के नेता कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि बड़ा घोटाला जो है इसमें भी है। देखिए जनसुराज के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो में देखिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दे पर बुलाई गई है। 7 दिन पहले राज्य महिला आयोग जो नव गठित हुआ है, उसकी लिस्ट 7वें नंबर पे एक नाम है रश्मि रेखा सिन्हा। और शायद आप सबका ध्यान भी उस पर नहीं गया होगा, जैसे हमारा ध्यान नहीं गया था, कि आखिर ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। जब पता चला तब लगा कि परिवारवाद का एक दूसरा स्तर हमने छू लिया है। जनरली परिवारवाद में अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे, लेकिन अब इस शासन में, इस सरकार में आप परिवारवाद का अफसरशाही रूप देख रहे हैं। रश्मि रेखा सिन्हा और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी है। आश्चर्य ये है कि हमारे संस्कार के हिसाब से जब भी कोई शादीशुदा महिला अपने बारे में लिखती है तो पति का नाम लिखती है। अगर कोई शादीशुदा महिला पति का नाम नहीं लिखे तो उसका केवल 2 ही मतलब होता है, या तो उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है। तो क्या हम ये जाने कि रश्मि रेखा सिन्हा, जिन्होंने अपने एड्रेस में अपने पिता का नाम लिखा है, उनके पति किस हालत में हैं? क्या उनका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया है? अगर नहीं तो फिर इस तरह से आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या थी? दीपक कुमार जी की पत्नी होने के कारण उनके पास एक भरपूर बड़ा सा बंगला है, जो उनका नेचुरल एड्रेस होना चाहिए था। वो एड्रेस क्यों नहीं यूज किया गया? और अगर उस एड्रेस को यूज नहीं किया गया है तो क्या जो एड्रेस लिखा गया है वो उनका नेचुरल एड्रेस है? किस डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड हो या किसी और, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, किस डॉक्यूमेंट में ये एड्रेस लिखा हुआ है? क्यों बाकी जो सदस्य हैं महिला आयोग की, उनके पता की जगह पे केवल एक महिला है सदस्य जिनका पत्राचार का पता लिखा गया है? क्या वो यहाँ अप्रवासी हैं? क्या वो यहाँ नहीं रहती हैं? क्यों ये लिखा गया है पत्राचार का पता? क्या लोग उनसे मिलना चाहे तो टिम्बकटू जाना पड़ेगा? क्या बात है जिसके कारण ये आइडेंटिटी छिपाई जा रही है? दीपक कुमार जी अगर
जरा भी शर्म हो तो अपनी पत्नी को एक राजकीय पद देने का जो डिसीजन है उसके बारे में ओपन प्रेस में खुलासा किया जाए। मुझे नहीं मालूम नीतीश बाबू को भी जब ये लिस्ट थमाई गई थी तो क्या उनको पता था कि जो नाम उस लिस्ट में है वो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पत्नी का नाम है। क्या उन्होंने वो लिस्ट देखा भी था या क्या उनको इस लिस्ट के बारे में बताया गया था? नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि वो इस बात पर बिहार की जनता को एक स्पष्टीकरण दें। मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे पार्टी मुझे आज से 3 महीने पहले बजट सत्र के दौरान आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बड़ा आरोप दीपक कुमार की बेटी पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि ईसा वर्मा को बजट सत्र के दौरान जो है उनकी कंपनी को 25 करोड़ रुपए जो है वित्त विभाग के द्वारा दिए गए, जिसमें बिहार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसके तहत बिहार ग्रीन डेवलपमेंट। अब मैं चाहता हूं रामबली जी इसका उत्तर दें। और 25 करोड़ रुपए जो है उनकी कंपनी को दे दिया गया और कंपनी जो है महज 2.5 महीने की थी। इस पर जसराज ने आवाज नहीं उठाया, क्यों? देखिए, अभी जो बातें आई वो तो पब्लिक डोमेन में बातें आ गई है। उनका मुख्य आशय था 7 जून का ये नोटिफिकेशन है। आज हम 15 जून को इसका रहस्य उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। तो 7 जून से 15 जून का जो समय था उसमें जिन लोगों ने यह बनाने में मिली भगत थी उनका इरादा था कि ये बातें दब जाएगी, कोई जानकारी लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसा कि बताया गया आपको कि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सहित 10 सदस्य उसमें हैं। 7 जो है वो गैर सरकारी सदस्य हैं। 7वां नंबर पर रश्मि रेखा सिन्हा जी का नाम है और बाकी 3 जो सदस्य हैं वो है गैर सरकारी। तो यह 7वां नंबर पर जो नाम था, तो हम लोग या हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी विगत कई महीनों से इस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज वही प्रमाण आपके सामने है। ऐसे तो कई दृष्टांत मिले होंगे, लेकिन ये ताजा प्रमाण मिला कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो निश्चित रूप से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वह भी कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 2021 में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। अवकाश प्राप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखना यह भी कहीं न कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर देना भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। बावजूद इसके अपने पत्नी को वह अपना नाम हटा करके, पति का नाम छिपा करके, एड्रेस छिपा करके आज उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में सरकारी बंगला मिला हुआ है। लेकिन सरकारी बंगला में भी पूरे परिवार के साथ रहते हैं। बावजूद इसके उन्होंने यह एड्रेस जो दिया है अपने पत्नी का पत्राचार पता के नाम से आसियाना नगर का, तो यह जो है कहीं न कहीं ये संशय को मजबूत करता है कि मुख्यमंत्री जी अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसीलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको डार्क में रख करके, डायलेमा में रख करके इस तरह का सिग्नेचर उनसे करा लिया गया। और जो आपके सामने है, आप एक सवाल कर रहे थे कि इसी तरह का सुधाकर सिंह जी के द्वारा आज से लगभग 1 माह पूर्व, 20 दिन पूर्व, वो जो बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के नाम पर बिहार के बजट का सबसे बड़ा अगर लाभार्थी कोई एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है ईसा वर्मा। ईसा वर्मा कौन है? वही जो बिहार के चर्चित IAS जिनको सुपर CM के नाम से जाना जाता है, DK बॉस, उन्हीं की बेटी है ईसा वर्मा। तो ईसा वर्मा पर पहले भी इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं। अभी तक जांच भी नहीं हुई है, जांच की मांग की गई है और फिर दोबारा इस तरह से राज्य महिला आयोग के माननीय सदस्य, ये जो एक्स कैडर पोस्टिंग होती है, कोई न कोई महिला कार्यकर्ता को मिलता है। लेकिन रश्मि रेखा सिन्हा जी कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है,
तो अब कार्यकर्ताओं के हक को छीन करके जनता दल यू को क्या आफत पड़ी हुई थी कि रश्मि रेखा सिन्हा जी को माननीय सदस्य बनाया गया राज्य महिला आयोग को। तो इन 2-3 सवालों पर हम लोग का गंभीर आरोप है। इसका एक खंडन जनता दल यू या माननीय मुख्यमंत्री जी करें कि किन परिस्थितियों में आपने रश्मि रेखा सिन्हा जी को राज्य महिला आयोग के सदस्य बनाया। दूसरी बात, जब ये डीके साहब पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि उनकी बेटी आज बिहार के बजट का सबसे लाभार्थी है, यानी उनको जो BCSCL क्या है, उनकी कंपनी का मालिक है वो कंपनी का नाम है BCSGPL। हाँ, ये मैंने शॉर्ट में कहा BCSGPL। तो इस कंपनी की मालकिन है कौन? ईसा वर्मा जी। इसी कंपनी को वह बिहार का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है। इसकी जांच करने का विषय है। जब इतने बड़े पद पर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, और इसका लाभ उठाते हुए अपनी बेटी का इतना बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो समझा जा सकता है कि बिहार के खजाना को किस तरह से लूटने का यह प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक दिन भी बने रहते हैं तो बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए जनसुराज बहुत पहले से, वेरी फर्स्ट डे से, लगभग 6 महीना से पहले से कह रही है कि मुख्यमंत्री जी की हालत जो है, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने लायक नहीं है। इसीलिए हम लोग दिनकर की उस पंक्ति को याद करते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस बात का हम लोग उद्घोष कर रहे हैं बिहार के अंदर घूम घूम करके, और वही चीजें आज दिखाई पड़ रही है। सवाल ये है कि इस तरीके से तो कई विभागों में सिग्नेचर करा लिया जा रहा होगा, इससे पता नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये तो मान लीजिए 7 दिन के बाद राष्ट्रीय उद्घाटन हुआ, क्योंकि पब्लिक है, एक पोस्ट है ये, लेकिन दूसरे और बहुत सारे इस तरह के काम या नोटिफिकेशन होता होगा तो जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है, तो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके, इसका जड़ क्या है कि मुख्यमंत्री जी अब है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, सब चीजों की मॉनिटरिंग वो नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे। वैसे स्थिति में ऐसे मुख्यमंत्री को एक दिन भी बने रहना राज्य की जनता के हित में नहीं है, ये हम लोग का मानना है। तो देखा कि मनोज भारती कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीके टैक्स की जो बात होती है वह डीके टैक्स कोई नहीं, दीपक कुमार टैक्स हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी ईसा वर्मा को करोड़ों रुपए दे दिए गए बिहार बजट सत्र के दौरान। उनकी कंपनी जो कि महज 2.5 महीने की उस समय थी, और उस 2.5 महीने वाली कंपनी को 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। बिहार डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट था उसके नाम पे, और साथ ही साथ इसमें जो है बिहार के तमाम नेता शामिल हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार की इशारों पर ये तमाम चीज़ें हुई हैं और बड़ा आरोप जनसुराज लगा रही है। आप इन बातों को किस प्रकार देखते हैं और जनसुराज ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में तैयार रह सकते हैं। धन्यवाद।